इनके सारे ईश्वर, सारे भगवान आज मस्जिदों के नीचे रह रहे हैं। भाई तो तुम्हारे ईश्वर ही मस्जिदों के नीचे, मस्जिदों में रह रहे हैं, तो तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। पूरा देश ही बौद्ध विहार है। सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक का ये मनुवादी नाम भी नहीं लेते, क्योंकि वही सम्राट अशोक जिसने बौद्ध धर्म को ईरान और हिंदू खतरे में कैसे हो गया। यहाँ पर 850 साल हुकूमत करने के बाद मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत करी। अगर वो जालिम होते, निर्दयी होते, लोगों को कत्ल करते, तो क्या एक भी हिंदू यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रह जाता। उन मुसलमानों से खतरा बताया जाता है जिनकी बाबरी मस्जिद छीन ली गई, कुछ नहीं बोले। और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि मुझे बचाओ संविधान कह रहा है, और यहाँ पर मुझे हटाओ ये मशीन कह रही है। लेकिन सरकार ये चीज सुनने को राजी नहीं है, चुनाव आयोग ये सुनने को राजी नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर आज लगाकर यही मांग करे। तो यहाँ पर सीधा सवाल करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? HS गौतम। यहाँ पर रामलीला मैदान में आप लोग पहुंचे हैं, दिसंबर का महीना है, धूप नहीं जा रही है, क्या मांग लेकर आए? मैं हमारी मांग है कि चुनाव, हम चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, बैलेट पेपर से हो और बैलेट बॉक्स उसमें इस्तेमाल हो, उसमें किसी भी तरह का मशीन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीन पर हमको विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। मशीन पे कैसे विश्वास? बैलेट पे इसलिए विश्वास है कि बैलेट पेपर के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन होता है, ठीक है। मतदाता जो वोट डालता है वो मोहर लगाता है, ठीक है। उसके बाद वो बैलेट बॉक्स में डालता है, बैलेट बॉक्स सील हो जाता है, उसमें किसी भी तरह का बाहर का कमांड नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर हम मशीन इस्तेमाल करते हैं तो मशीन में बाहरी कमांड दिया जा सकता है, इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है? निष्पक्ष बिल्कुल चुनाव नहीं हो रहा है। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तब हमको क्यों आपत्ति होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होगा, क्योंकि अभी कई जगह देखा जा रहा है जो मशीनों से चुनाव हो रहे हैं। अभी मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण देता हूं आपको। जिस पोलिंग स्टेशन पर 520 मतदाता पंजीकृत थे, वहां पर जब मशीन से वोटिंग हुआ तो 650 वोट कैसे निकल गया। किसी भी मतदान केंद्र पर 100% वोटिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से वोट नहीं डालते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ में दूसरी तरह की दिक्कतें होती हैं, तो फिर ये जितना मतदाता नहीं है उससे ज्यादा मतदान का आंकड़ा कैसे बन जाता है। ये जब चुनाव बैलेट पेपर से होगा तो बंदा एक मतदाता एक ही वोट डालेगा ना। ये तो पता ही नहीं होता मशीन से वोट डालने में कि एक मतदाता नहीं सबका वोट डाल दिया। यहाँ पे बोर्ड लगे, एक तो मशीन की बात हो रही जिसपे आपने चर्चा कर लिया और आगे और भी करेंगे, लेकिन दूसरे में मुझे बचाओ, ये संविधान को लेकर लिखा है मुझे बचाओ। ऐसे क्यों लग रहा है कि संविधान बचाना? संविधान जो चुनाव प्रणाली जो मशीन अपना रही है, मशीन का दुरुपयोग हो रहा है। मशीन से दुरुपयोग होने के बाद में अराजक तत्व, जो लोग चुनाव जीत नहीं सकते हैं वो लोग चुनाव जीत जाते हैं, और जो लोग बिना मतदाताओं के चुनाव जीत जाएंगे वो मतदाताओं की भावना का काम नहीं करते, ना वो संविधान के नियमों की परवाह करते, क्योंकि उनको पता है कि हम मशीन के माध्यम से चुनाव तो फिर भी जीत जाएंगे, कोई हमसे राजी हो नाराजी हो, चुनाव जीतना आसान। संविधान खतरे में है, किससे खतरे में? चुनाव इसलिए, संविधान इसलिए खतरे में है कि संविधान पर जो हमला हो रहा है वो मशीन से जो मतदान हो रहा है वो एक माध्यम है। जब ये हमला का माध्यम हट जाएगा, चुनाव मशीन से होगा ही नहीं, उसमें किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं होगी, चुनाव बैलेट पेपर से होगा, हार्ड पेपर की हार्ड कॉपी इस्तेमाल होगी, उसमें मोहर लगेगी, अंगूठा लगेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे, सील हो जाएगा, तो उसमें बाहरी बदलाव संभव नहीं है। आपको लग रहा है कि जो सरकार है, लग नहीं रहा है, सुनिए सही है, सुनिए, ऐसा लग रहा है कि सरकार जो देश के मुद्दे हैं उन पे बातचीत ना करके मंदिर मस्जिद बात कर रही है, मंदिर और मस्जिद पे बात की जा रही है, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। मुद्दों पे बात इसलिए नहीं करते हैं कि अगर मुद्दों पे बात करेंगे तो उनकी असलियत खुल जाएगी।
उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग रोटी मांगेंगे, लोग रोजगार मांगेंगे, लोग हिसाब मांगेंगे, लोग भ्रष्टाचार रोकेंगे। इसलिए मंदिर मस्जिद के चक्कर में सब उलझाए रहते हैं। इनके सारे ईश्वर, सारे भगवान आज मस्जिदों के नीचे रह रहे हैं। भाई तो तुम्हारे ईश्वर ही मस्जिदों के नीचे, मस्जिदों में रह रहे हैं, तो तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। तो वो तो धर्म की, वो तो मुस्लिम धर्म को मानते ही नहीं है, कहते हिंदू धर्म, जो बाकी जो राजनेता हैं वो हिंदू धर्म कौन नहीं मानता? कहते हैं कि मुसलमान धर्म से हिंदुओं को खतरा है और हिंदुओं के मंदिर मस्जिदों के नीचे है। खतरा उनके जो उनका षड्यंत्र है ना, खतरा षड्यंत्र को है, खतरा हिंदू को भी नहीं है, खतरा मुस्लिम को भी नहीं है, खतरा है रोटी रोजगार का, खतरा है नौकरियों का। अच्छा, ऐसा लगता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर अगर मिल भी जाता है तो मंदिर को खोदेंगे तो नीचे बुद्ध विहार मिल जाए। मंदिर पे अगर दान देना बंद हो जाए, मंदिर पे अगर एक भी पैसे की आमदनी ना हो तो मंदिर खुद में खुद बंद हो जाएंगे, क्योंकि मूर्ति कभी पैसे नहीं देती। जो वहाँ जाते हैं वो अपनी मूर्खता की वजह से पैसे चढ़ाते हैं या उनसे उल्लू बना के पैसा लिया जाता है। भगवान को पैसा चढ़ाना तो श्रद्धा है ना। भगवान को पैसे की क्या जरूरत है? उसको तो पैसा खुद देना चाहिए। लेकिन जो ईश्वर की कल्पना है वही झूठ है, वही झूठ है। ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर नहीं है, फिर कौन है? कोई ही नहीं। नेचर, ओनली नेचर। कह रहे हैं ना, मंदिर को और खोदेंगे तो बुद्ध विहार निकलेगा। मंदिर को और खोदेंगे तो बुद्ध विहार। ये पूरा देश ही बौद्ध विहार है, पूरा देश ही बौद्ध विहार है। सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक का ये मनुवादी नाम भी नहीं लेते, क्योंकि वही सम्राट अशोक जिसने बौद्ध धर्म को ईरान और इराक तक पहुंचा दिया था, उस महानेता का नाम, उस महापुरुष का नाम नहीं लेते। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिलता है। इनको ज्ञान चाहिए नहीं, इनको पाखंड चाहिए। इनकी दुकानदारी पाखंड से चलती है, ज्ञान से तो चलती नहीं है। ज्ञानी लोग तो इनसे सवाल करते हैं, ज्ञानी लोग इनकी बेईमानी पे सवाल उठाते हैं, ज्ञानी लोग पाखंड की पोल खोलते हैं। तो इनको ज्ञान तो चाहिए नहीं, पढ़े लिखे लोग चाहिए ही नहीं। पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हारे मेरे जैसे लोग चाहिए ही नहीं, तुम्हारे मेरे जैसे लोग चाहिए ही नहीं इनको तो ऐसे लोग चाहिए। 2025 आने वाला है, 2025 आने वाला है, कहते 2025 में हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र? ये पहले किसी गांव को एक पूजा स्थल और एक शमशान बना लें। एक गांव में एक पूजा स्थल, कोई भी एक पूजा स्थल और एक शमशान बना लें। उसी में सारे खटीक, धोबी, धानुक, चम्हार, भंगी, लुहार, सारे लोगों का दफन हो उसमें। तब पता लगेगा कि ये कैसा हिंदू बनाना चाहते हैं। हिंदू के नाम पर SC ST OBC को बेवकूफ बनाते हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने का यही साधन है कि हिंदू मुस्लिम में उलझाए रहो, SC ST का वोट लेते रहो और SC ST का हक मारते रहो। यहाँ पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1947 से पहले जो पुरानी चीजों को नहीं छेड़ा जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर संभल में क्या हो रहा है, अजमेर शरीफ यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत सही आपका सवाल है। ये भारत की संसद को लोग नहीं मान रहे। संसद ने बिल पास किया, 1991 में कानून पास किया, प्लेसिव वर्शिप एक्ट, उसको मानने को तैयार नहीं। देखिए, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया बुलडोजर वाले मामले में। उसने कहा कार्यपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए विधायक, उसमें जुडिशरी में। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कार्यपालिका इंडिपेंडेंट है, विधायिका इंडिपेंडेंट है। देश की संसद ने जो कानून बनाया, कर्तव्य था कार्यपालिका का उसको पूरा करवाते, और कर्तव्य था कार्यपालिका का कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं करते। तो ये जो चीज़ है, जुडिशरी में इंटरफेरेंस करा जा रहा है, कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है। जो संसद ने यानी विधायिका ने जो कानून बनाया उसी का सम्मान नहीं है। जब 2019 में बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया, तो बाबरी मस्जिद के डिसीजन में जो एक बात कही CJ चंद्रचूड़ साहब ने, हालांकि वो जजमेंट उन्होंने भगवान के कहने पर दिया, भगवान के कहने पर जजमेंट दिया, उसमें ये बात भी लिखी थी कि जो प्लेसिव वर्शिप एक्ट 1991 है वो पूरी तरह से वैलिड है, बहुत बढ़िया कानून है। अब और मंदिर मस्जिदों की बात नहीं की जाएगी, और आस्था के विषय पे, आस्था के आधार पे ये बाबरी मस्जिद हिंदुओं को दे रहे, कोई कानूनी सबूत नहीं मिलता वहां पर किसी मंदिर का, फिर भी दे रहे। तो ये भी जब कहा कि आस्था के विषय पर दे रहे हैं
और ये भी कहा कि 1991 का प्रिजर्वेशन एक्ट 1991 ये वैलिड है। तो भगवान की आधी बात तो ये मान रहे हैं। बीजेपी वाले जो कहते हैं जी हम भगवान की बात मानेंगे, आधी बात नहीं मान रहे, यानी प्रिजर्वेशन एक्ट को नहीं मान रहे। तो ये चीज़ है बेसिकली, ये इससे ज़्यादा और क्या चीज़ें होंगी कि देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर भगवान जी सपने में आके भगवान जी की बातें मान ली जाती है तो फिर अपने फैसले ले ही नहीं पाएगा कोर्ट। एग्जैक्टली, मैंने एक कटाक्ष किया, मेरा एक कटाक्ष था कि भगवान के कहने पर आप एक जजमेंट दे रहे हो, तो भगवान ने तो फिर आपको ये भी बताया ना कि प्रिजर्वेशन एक्ट 1991 वैलिड है, उसकी बात को नहीं मान रहे, तो फिर बाबरी मस्जिद वापस करो आप, अगर उसको नहीं मान रहे तो जो लड़ने वाली चीज़ है, हम लोग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन इनकी मंशा यही है कि हम नहीं मानेंगे, जो मनपसंद बात है वो मानेंगे। बाबरी मस्जिद लेने की बात थी तो मान ली, बाकी सब चीज़ों को इशू छोड़ने की बात तो नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। वही ना, ऐसा लगा था कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बाद शायद मामला ठंडा हो जाएगा, फिर मथुरा आता है, काशी आता है, ज्ञानव्यापी आता है, अब संभल है, फिर अजमेर शरीफ है, यही चलता रहेगा क्या? ये ठंडा होना चाहिए, तभी तो मैंने कहा संसद की बात नहीं मानते, ठंडा होना चाहिए था, नहीं किया इसको ठंडा। मनमोहन से आपके जो RSS के चीफ हैं भागवत जी, उन्होंने कहा कि क्या अब हर मस्जिद के नीचे पूजा शिवलिंग ढूंढते रहेंगे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो फिरकापरस्त लोग हैं, ये सांप्रदायिक लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकने वाले लोग हैं, चूंकि उनका ईंधन है, ये किसी भी चीज़ को नहीं मानते, संसद को नहीं मानते, ये मोहन भागवत जी की बात को नहीं मानते, ये जुडिशरी की बात को नहीं मानते, किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए क्योंकि ये लोग ताकत में बने हुए हैं, मशीनों का सहारा लेकर ताकत में बने हुए हैं, मशीनों के जरिए बने हुए हैं, इसलिए मशीनों को हटाना ज़रूरी है, संविधान को बचाना ज़रूरी है, वक्फ को बचाना ज़रूरी है, रिजर्वेशन को बचाना ज़रूरी है। कहते हैं कि यहाँ पर जो हिंदू है वो खतरे में, आखिरी सवाल है कि हिंदू जो है वो खतरे में है, तो उसको बचाना है, 2025 आने वाले हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये सब बातें कही जा रही हैं। बहुत प्यारा आपका सवाल है, मुझे बताएं हिंदू खतरे में कैसे हो गया? यहाँ पर 850 साल हुकूमत करने के बाद मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत करी। अगर वो जालिम होते, निर्दयी होते, लोगों को कत्ल करते, तो क्या एक भी हिंदू यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रह जाता? उन मुसलमानों से खतरा बताया जाता है जिनकी बाबरी मस्जिद छीन ली गई, कुछ नहीं बोले, एक लफ्ज़ बोला कोई भी। मॉब लिंचिंग होती है, कुछ नहीं बोलते, जरा से भी कुछ नहीं बोलते। अभी संभल में 5 बच्चे शहीद कर दिए, कुछ नहीं बोले। अजमेर में भी आप ऑर्डर लेके आ रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे। उन लोगों से आप डराने की बात कर रहे हो, यही तो उनका प्रोपेगेंडा है। ये लोग तो इतना प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, इतना प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं कि ये तो इन्होंने जब एक बार चलाई कि साहब गणेश दूध पी रहे हैं, तो पूरे देश ने कहा गणेश दूध पी रहे हैं, तो प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने सुना कि यहाँ पर हमारे साथ जो वकील थे उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि कानूनी चीज़ें भी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या यहाँ पर फैसला आया था, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पारित की गई थी, और उसके बाद उन चीज़ों को भी नहीं माना जा रहा है। तो